सुनने की वजह से इन लोगों ने हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की। छात्रों की समस्याओं को लेके आ रहे थे। हम लोग एक कार्यक्रम कराया था कल 6 तारीख को, जिसमें हम लोगों ने नगर निगम को 69,000 रुपए दिए थे। एक कर्मचारी ने हमसे पैसे लिए ना उसकी स्लिप दी, तो इस मांग को लेकर हम नगर आयुक्त जी के पास आज गए। तो नगर आयुक्त ने षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपने कर्मचारियों को बुला के बदतमीजी करवाई, अभद्रता कराई, धक्का मुक्की करवाई। हमारे कार्यकर्ताओं के पास में जो फोन था उनसे फोन छीना गया। जो समस्या उन्होंने बताई थी उससे पहले ही उन्होंने बदतमीजी करी, गाली गलौज करके फिर में नगर आयुक्त जी चले गए। ट्रेनिंग करे हुए कर्मचारी थे, उन्होंने किसके आदेश पर हम लोगों के संग अभद्रता करी, किसके आदेश पर हमारा मांग पत्र फाड़ के फेंक दिया गया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन कर्मचारियों को तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। कहा गया है कि जो इसकी जांच कराई जाएगी और जिन्होंने वो शिकायतें की गई हैं, अगर शिकायतें पाई जाएंगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली के इस वक्त मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे। उनका सीधा आरोप है कि नगर निगम के द्वारा एक शुल्क लिया जाता है, जिसकी रसीद दी जाती है, जिसको लेकर आज वो नगर आयुक्त कार्यालय पहुँचे थे, जहाँ पर उनके साथ जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने अभद्रता की है, जिसके बाद आक्रोश फैला और उसके बाद अब ये शिकायत करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की है और अपनी मांगें रखी हैं कि ऐसे जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उनको पूर्व में कोई भी सूचित नहीं किया जाता कि इस कार्यक्रम को लेकर एक जो है शुल्क लिया जाएगा। जब शुल्क लिया गया और लेने के बाद कोई पर्ची नहीं दी गई, जिसकी शिकायत करने के लिए आज वो वहाँ पहुँचे, जब उनके साथ ये घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद काफ़ी आक्रोशित हुए छात्र और वो जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद उनको क्या आश्वासन मिला है, आइए सुनवाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पदाधिकारी से। हमारी जिलाधिकारी जी महोदय से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि पूरी जांच करा के जिन लोगों ने अभाविप के कार्यकर्ताओं के साथ में जो बदतमीजी, जो अभद्रता हुई है, उन लोगों पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। किस वक्त की घटना थी, क्या हुआ था, पूरा घटना बताएं। हम लोग है ना अपने अभाविप कार्यकर्ता और अपने छात्र वहाँ के जो बरेली कॉलेज के जो छात्र हैं उनको लेके कुछ समस्याओं को लेके, कॉलेज की कुछ समस्याएं थी उनको लेके नगर आयुक्त से, मतलब नगर आयुक्त महोदय से हम लोग बातचीत करने के लिए गए। जब वो आते हैं तो उन्होंने बोला कि कार्यकर्ता अंदर मतलब आ जाएं। उन्होंने एक कर्मचारी से हम लोगों को बुलवाया। जब लोग हम लोग वहाँ अंदर जाते हैं और अपनी बात को हम लोग रख रहे होते हैं, हमारे हाथ में लेटर पैड होता है, तो वहाँ से एक कर्मचारी हमारे हाथ से लेटर पैड ले लेता है, छीन लेता है और एक वहाँ बाहर जाता है और वहाँ बाहर जाके और लोगों को बाहर से बुलाता है। तो कुछ लोग डंडे वंडे लेके पूरा अंदर आ जाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की पूरा करते हैं। तो अभी इसी विषय को लेके अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी के पास में आए, हम लोगों ने अपना पूरा विषय रखा। और वहाँ पर उस समय धक्का मुक्की भी हुई थी, क्या हुआ? हाँ, पूरा धक्का मुक्की हुई, कुछ कार्यकर्ताओं की चोटें भी आई हैं, कई कार्यकर्ताओं की अपनी चोट भी आई। उस समय मौजूद था और क्या समस्याओं को लेकर आप गए थे, कौन कौन सी समस्याएं थी? जैसे क्या बरेली कॉलेज का छात्रावास अभी खुला है, आप सभी लोगों के संज्ञान में है ही, तो उसमें छात्राएं भी लगातार प्रवेश कर रही हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में कुछ जल्दी मतलब अंधेरा हो जाता है। तो उस विषय को हम लोगों ने बोला कि वहाँ पे कॉलेज के आसपास जो एरिया है वहाँ पे मतलब लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, ये विषय है। बाकी कल एक कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में, बीच कार्यक्रम में मान लाइटिंग वाइटिंग कुछ ऐसा डिस्टर्ब होता है, उस कार्यक्रम में आग लगने का मतलब आग लग जाती है। तो इनका एक कर्मचारी वो बाहर से मतलब उसको गेट को बंद कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग शिकायत करने गए थे कि ऐसे कर्मचारी मतलब रखे जाएँ कि अगर वहाँ बच्चे बैठे हैं, अगर कुछ कोई घटना हो जाती तो क्या होता है। ऐसे विषयों को लेकर हम लोग शिकायत करने और अपनी चीज़ें बताने, यानी अपनी मांगों को लेके गए। हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ में फिर ऐसी अभद्रता की गई। हाँ, जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि वहाँ जांच करके और ऐसे लोगों ने अगर ऐसा किया है तो ऐसे लोगों पे मतलब कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम श्रेयांश वाजपेयी है। हम लोग एक कार्यक्रम कराया था कल 6 तारीख को, जिसमें हम लोगों ने नगर निगम को 69,000 रुपये दिए थे। एक कर्मचारी ने हमसे पैसे लिए, ना उसकी स्लिप दी, ना उसका कुछ करा। उसका जब हम लोगों को पता भी नहीं था कि हमारा हॉल नहीं हो पाया। रात में जब हमारा टेंट वहाँ पहुँचा तो टेंट वाले से मना कर दिया कि ताला नहीं खोलेंगे। तो रात में 11 बजे हम लोगों ने कहीं से 69,000 रुपये इकट्ठे करे और वहाँ नगर निगम कर्मचारी को दिए। उसके बाद वो हॉल खुला और जब हॉल खुलता है तो हम लोग जाते हैं। उस पहले हम लोगों ने पहले भी उस हॉल में कार्यक्रम करे, तो उस हॉल में हम लोग लगभग 20 लीटर पर घंटे का डीजल देते थे, तो हमारा कार्यक्रम होता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने 50 लीटर डीजल दिया। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे पहले हॉल बंद कर दिया और हॉल में जब बंद करने से पहले एक लाइट में आग लग गई थी। उसके बाद वहाँ का ऑपरेटर वहाँ लाइट बंद करके चला गया था, कमरा बंद करके चला गया और हमारे साथ में मतलब जो ताला बंद कर दिया। जब हमारे कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने गए तो वहाँ पर अभद्रता करी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। तो इस मांग को लेकर हम नगर आयुक्त जी के पास आज गए, तो नगर आयुक्त जी ने
मतलब षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपने कर्मचारियों को बुला के बदतमीजी करवाई, अभद्रता कराई, धक्का मुक्की करवाई। हमेशा हम लोगों ने कार्यक्रम करने से पहले हमारा निःशुल्क होता था सभागार, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग को तो ये निश्चिंत है कि हमारा वो कार्यक्रम निःशुल्क हो जाएगा, लेकिन रात में 11 बजे हमें लोगों को पता चलता है कि हमारा हॉल बुक नहीं हो पाया है और हमसे 69,000 रुपये देने हैं। इससे पहले भी इसी हॉल में? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने इस हॉल में कार्यक्रम करा, तभी हम लोगों ने निःशुल्क कार्यक्रम करा और डीजल का पैसा लगभग 20 लीटर घंटा का दिया था। कल क्या कार्यक्रम हुआ था? छात्र सम्मेलन हुआ था। छात्र सम्मेलन। और फिर उसके बाद ये आपको जो है सूचना मिलती है एट ए टाइम ही? हाँ, रात में 11 बजे शुल्क जमा करना। हाँ, उसकी कोई रसीद नहीं थी? कोई रसीद आज भी नहीं दी। आज की डेट में भी हमारे पास कोई रसीद नहीं है, जो हम लोग 69,000 रुपये जमा कर दी। अच्छा, जो ये अभद्रता की है उन्होंने कब की है? ये आज, जब हम लोग अपनी मांग लेके गए नगर आयुक्त ऑफिस में। उन्होंने क्या कुछ बात रखी या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, जैसे हम लोग अपना मांग पत्र लेके गए तो नगर आयुक्त साहब ने किसी कर्मचारी को भेजा और मांग पत्र छीन के फाड़ दिया। हम अपनी समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त जी से मुलाकात करने गए थे। पहले हमें बाहर खड़ा रखा गया। जब हम अंदर पहुंचे तो वहाँ पे 2 बाहर के लोग आए, नगर आयुक्त जी के साथ के जो भी होंगे, उन्होंने आके अभद्रता करी। हमारे कार्यकर्ताओं के पास में जो फोन था उनसे फोन छीना गया। जो समस्या उन्होंने बताई थी उससे पहले ही उन्होंने बदतमीजी करी, गाली गलौज करके, और बदतमीजी हो गई बहुत ज्यादा और देर में नगर आयुक्त जी चले गए। समस्या हमारी ये, हमारा कार्यक्रम हुआ था विद्यार्थी परिषद का, उसमें हमने फीस वगैरह जो दी थी नगर निगम में द्वारा, तो उसकी जो हमें स्लिप थी वो स्लिप नहीं दी गई। जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था, बीच कार्यक्रम में ही वहाँ पे सब लाइट वगैरह बंद कर दी गई, बाहर से ताला लगा दिया गया एकदम से कार्यक्रम चलते चलते। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र सम्मेलन बरेली महानगर द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि GIC ऑडिटोरियम में रखा गया। नगर निगम द्वारा पूरा शुल्क लेने के बाद भी, उसके बाद भी अभी तक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को उसकी रसीद नहीं प्राप्त की गई। 59,000 रुपए लेने के बाद भी अभी तक हमें कोई भी धनराशि की रसीद प्राप्त नहीं हुई। इसकी मांग को लेकर वह बरेली कॉलेज में महिला छात्रावास में कई दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, इसकी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नगर निगम गए। नगर निगम जाने के बाद होता क्या है, नगर आयुक्त के सामने नगर आयुक्त के कर्मचारी, पुलिस व जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी सब शराब पिए हुए थे और बेफालतू में उन लोगों ने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के संग बदतमीजी करी, अभद्रता करी। हम जो मांग पत्र लेके गए थे नगर आयुक्त के सामने, वो मांग पत्र फाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद भी नगर आयुक्त चुप है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर हम लोग आज DM साहब से मिलने अभी यहाँ आए हैं। भाई, ये मांग है हम लोगों की, जितने कर्मचारी वहाँ पे थे उनमें जो ड्रिंक करे हुए कर्मचारी थे, उन्होंने किसके आदेश पर हम लोगों के संग अभद्रता करी, किसके आदेश पर हमारा मांग पत्र फाड़ के फेंक दिया गया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन कर्मचारियों को तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ABVP के जो तमाम कार्यकर्ता थे मुझसे मिले, यहाँ पर मिलने आए थे यहाँ पर, और उनको नगर निगम को लेकर कुछ शिकायतें थी। और कुछ दिन पहले उनका 1-2 दिन पहले जो कोई कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो उसकी फ़ीस वगैरह जमा हुई या रसीद को लेकर कुछ दिक्कतें थी, कुछ बातें हुई थी, तो उसी को लेकर उनके ग्रीवांसेस थे। यहाँ पर मैंने ADM सिटी मजिस्ट्रेट सब ने बैठकर, और चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो हम लोग मीटिंग हॉल में बैठ गए और सभी से उनकी बातों को सुनकर उनका जो ज्ञापन था उनको मैंने ले लिया है और कहा गया है कि जो इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें जिन्होंने मतलब ये कह सकते हैं कि शिकायतें की गई हैं, अगर शिकायतें पाई जाएंगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसके पश्चात सभी लोग जो है अपने अपने घरों को चले गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में, और अब कोई स्थिति पूरी तरह से सामान्य। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक कम्युनिकेशन गैप होता है या संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। अब लेकिन ये बहुत ही एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि क्षणिक आवेश का प्रकरण था और सारी स्थिति जो एकदम अब पूरी तरह से सामान्य है।